हम लोग कमर कस चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लेके जाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से विपक्ष में मची खलबली। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक चंद्रशेखर आजाद ने उतार दिया आजाद समाज पार्टी से कद्दावर नेताओं को। क्या आजाद समाज पार्टी के तमाम जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के सियासत में खलबली मचा देंगे? चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के हाथों को क्या एएसपी के प्रभारी मजबूत कर पाएंगे? आइए खबर को पूरी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेजी होती जा रही हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए प्रदेश की 45 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने निर्देश पर जारी इस सूची ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि आजाद समाज पार्टी अब 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। 31 जुलाई 2026 को जारी इस सूची में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। सूची के अनुसार शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, इटावा, कानपुर, झांसी, प्रतापगढ़, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी सहित कुल 45 सीटों पर जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। खास बात यह है कि पार्टी ने अगले अलग अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। सूची में अनुसूचित जाति, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य वर्गों के नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और बूथ स्तर तक आजाद समाज पार्टी का संगठन को सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति को सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि चुनावी तैयारी का पहला चरण माना जा रहा है। सूची में कई पूर्व प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले लोगों को आगे लाकर जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि पार्टी आगामी महीनों में और बड़ी घोषणाएं कर सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम अन्य पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पकड़ को बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अब आजाद समाज पार्टी भी संगठन को विस्तार पर जोर दे रही है, नजर आ रही है। आजाद समाज पार्टी की यह नई सूची बताती है कि सिर्फ आंदोलन की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती आजाद समाज पार्टी, बल्कि चुनावी मैदान में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 45 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए प्रभारी जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं और क्या आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर पाती है या नहीं। फिलहाल इस सूची ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप इस नियुक्ति सूची को कैसे देखते हैं? क्या आजाद समाज पार्टी 2027 में उलटफेर कर सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें उत्तर प्रदेश की हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद अब लगातार अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा सीटों पर जिस प्रकार से लगातार नेता दावा कर रहे हैं, क्या आजाद समाज पार्टी को कामयाबी मिल पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर दिखाई जाएगी। और क्या कुछ सोचते हैं आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर नई नवेली पार्टी जो अब आ रही है क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी? तमाम पार्टियों को लेकर आपकी क्या राय है, विचार है, आप हमको कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।